आप सभी को धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। मैं डॉक्टर पुष्कर बदानी हूँ, यहाँ के कैटरेक्ट और ऑक्लोप्लास्टी डिपार्टमेंट को देखता हूँ। ठीक है, कंकड़बाग सेंटर फॉर साइट कंकड़बाग ब्रांच में। ठीक है, और कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो आरपीएस मोड के पर भी जाता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ऑक्लोप्लास्टी सर्विसेज इस सेंटर पे हफ्ते के 7 दिन महीने साल भर में डेली रहने की स्टार्ट करने के लिए। बीच बीच में पहले दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं, वो महीने में 1 बार 2 बार आते थे। तो अभी प्लान किया गया है कि जब से मैंने ज्वाइन किया है कि यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हर दिन रहेगी, 7 दिन रहेगी। तो ऑक्लोप्लास्टी में स्टार्ट करने के बारे में, उसके बारे में बताने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे पास एक डॉक्टर्स का टीम है, काफ़ी बड़ा टीम है। इसमें डॉक्टर प्रवीण हैं, डॉक्टर यशवीर हैं, डॉक्टर ऋचा हैं और मैं। हम लोग सारे लोग कैटरेक्ट, ऑक्लोप्लास्टी, रेटिना, कॉर्निया और भी बाकी जो आँख की सारी बीमारी है उस पर हम लोग टेक केयर करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ऑक्लोप्लास्टी क्या है। ऑक्लोप्लास्टी एक तरह से आई का वो ब्रांच है जो आई के प्लास्टिक सर्जरी के इर्द गिर्द काम करता है। इसमें मोस्टली हम लोग क्या क्या करते हैं, जो पलक हुआ, आँख का आंसू का रास्ता हुआ, ये पूरा आई का जो सॉकेट हुआ और ये सारा फेशियल स्ट्रक्चर इस एरिया में है, उसको टेक केयर करते हैं। उसकी जो बीमारी हुई, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ, उसको हम लोग टेक केयर करते हैं। अब सबसे पहले आएंगे आँख के पलक में क्या क्या बीमारी हो सकती है। पहला हो गया टोसिस यानी आँख का पलक का इस तरह से झुक जाना। ये बहुत लोग को जमजात होता है या फिर कभी चोट लगने के चलते या फिर कुछ न्यूरो डिजीज़ के चलते भी टोसिस हो जाता है। उसकी सर्जरी होती है, उसमें हम लोग सर्जरी करके इस पलक को उठा देते हैं ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपरली लोगों का चेहरा सिमेट्रिक लगे। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा होता है इंट्रोपियन। कुछ बीमारी पहले बहुत होता था, ट्रैकोमा आप लोग सुने होंगे, जो अब ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है ऑल ओवर इंडिया से। उसमें अभी भी और एक वो कारण था और बहुत सारे कारण। इसमें पलक जो है अंदर की तरफ घुस जाता है, ऊपर वाला पलक या अंदर की तरफ। उसके चलते ये जो आई लैशेज़ होते हैं वो बार बार कॉर्निया को रब करता है, तो वो कॉर्निया को डैमेज करता है। पहला चीज़, एक्सेसिव वाटरिंग करता है, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, लालीपन होगा। बार बार डैमेज करने से, क्रोनिक इरिटेशन से कॉर्निया जो है वो सफ़ेद होने लगती है, फिर दृष्टि कम होने लगती है, तो उसकी भी सर्जरी करते हैं। एक सर्जरी होता है एक्ट्रोपियन सर्जरी। उसमें जैसे इंट्रोपियन में अंदर चला जाता है पलक, एक्ट्रोपियन में पलक बाहर इस तरह से लटक जाता है। ये मोस्टली ओल्ड एज में देखा जाता है या फिर कुछ और ढेर सारी बीमारी है उसमें देखा जाता है। ठीक है, इसकी भी सर्जरी हम लोग करते हैं। ये पलक जब बाहर की तरफ आ जाता है तो हमारा जो नेचुरल रास्ता होता है, जो आंसू यहाँ पर आंसू का ग्लैंड है, यहाँ से बनना शुरू होता है, इस तरह से बह जाता है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब एक्ट्रोपियन होगा तो ये ऐसे लटक जाएगा, तो यहाँ पर जो लैक्रिमल लेग बनता है वो बन नहीं पाएगा, इस छिद्र से नाक के रास्ते नहीं बह पाएगा, तो वो बार बार पानी बाहर की तरफ आते रहेगा। उससे एक्सेसिव वाटरिंग के चलते देखने में दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, बार बार प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी हम लोग टेक केयर करते हैं। फिर होता है ढेर सारा कुछ, कभी एक्सीडेंट हो गया या फिर कभी कोई ट्यूमर का सर्जरी हुआ या कभी बर्न हुआ, वो सब में आईलिड वगैरह अपने नेचुरल पोजीशन से या फिर नेचुरल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिरेंज हो जाता है, उसको भी हम लोग करते हैं। उसको आईलिड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज बोलते हैं। या कभी चोट लग गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, पलक कट गया, उसको भी अच्छे से एस्थेटिकली हम लोग सूचर करके प्रॉपरली अदर साइड से लगभग मिला के हम लोग बनाते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। फिर एक होती है बीमारी ब्लेफरोप्लास्टी, यहाँ बैगी आइज़ बहुत लोगों को देखे हैं, उसकी भी सर्जरी जो होती है। अब आते हैं हम लोग लैक्रिमल सर्जरीज़ पर। लैक्रिमल सर्जरीज़ क्या क्या होता है, DCR होता है, DCT होता है, सिरिंजिंग प्रोबिंग होता है, कैनिकुलर टियर रिपेयर होता है और पंक्चुअल स्टेनोसिस होता है। सबके बारे में थोड़ा बता देते हैं। DCR क्या होता है, आँख का आंसू का नेचुरल रास्ता क्या है। यहाँ पर टियर ग्लैंड है, यहाँ से आंसू बनेगा, आँख जब बंद कीजिएगा टियर यहाँ पर आएगा, यहाँ लैक्रिमल लेग बनेगा, यहाँ पर 2 छिद्र रहेगा और इस रास्ते से नाक में यहाँ नीचे में बह जाएगा। तो इस पैसेज में कहीं भी ब्लॉकेज हो, ये दोनों छेद में ब्लॉकेज हो, इस छेद से जो ट्यूब जाता है उसमें ब्लॉकेज हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक जो ट्यूब नीचे जाता है उसमें ब्लॉकेज हो, कहीं भी ब्लॉकेज हो, उसको डायक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं।
ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पानी नहीं जाएगा, या फिर यहाँ पर एक थैली होती है उसमें पानी अश्रु जमा होते रहेगा तो पस बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कृत्रिम रास्ता बनाते हैं, वो यहाँ पर ओपनिंग बनाते हैं। पहले ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग यहाँ पर होती है, उसको यहाँ पर हम लोग बनाते हैं और उससे आँख के आंसू के रास्ते को प्रॉपरली हम लोग एक ड्रेनेज फैसिलिटी देते हैं। दूसरी सर्जरी होती है डीसीटी। डीसीटी क्या होता है, यहाँ पर जो अश्रु जमा होगा थैली में, बहुत बार एकदम ख़राब हो जाता है, या ओल्ड एज पेशेंट जो बड़ी सर्जरीज, ज़्यादा देर तक सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज से, तो हम लोग क्या करते हैं, अश्रु के थाली को निकाल देते हैं ताकि वहाँ आंसू नहीं जमा हो। सिरिंजिंग प्रोबिंग क्या होता है, कुछ भी चेक करना है, आँख का आंसू का रास्ता कहीं पर ब्लॉक है कि नहीं, उससे हम लोग सिरिंजिंग प्रोबिंग करके चेक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पतला सा कैनुला होता है, यहाँ से हम लोग पानी पास कराते हैं, ये सब नॉर्मल सलाइन पास कराते हैं और चेक करते हैं कहीं पर ब्लॉकेज है कि नहीं, ठीक है। दूसरा होता है पंक्टल स्टेनोसिस। ओल्ड एज में या फिर नेचुरल पंक्टल एट्रेशिया रहा, मतलब बचपन से नहीं बना है, या फिर ओल्ड एज में क्रोनिक इरिटेशन से, बार बार आँख में इन्फेक्शन से, यहाँ पर जो दो छिद्र होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, वो बंद हो जाता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, सर्जरी से 3 स्निप प्रोसीजर होता है, उससे थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं और उसमें एक मिनी मोनो का स्टंट होता है वो लगा देते हैं, और कुछ दिन तक मिनी मोनो का स्टंट 1 महीने से 3 महीने के बीच में हम लोग रखते हैं, और उसके बाद उसको निकाल देते हैं तो वो छिद्र बड़ा हो जाता है, तो फिर से आंसू का रास्ता प्रॉपरली बहाल हो जाता है। फिर एक होती है, तो जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट हुआ तो पलक कट गया, उसको सूचर कर दिए। कभी कभी एक्सीडेंट ऐसा होता है कि इस एरिया को इन्वॉल्व करेगा, इस एरिया को इन्वॉल्व करेगा, तो यहाँ पर जो अश्रु का जो छिद्र है जो जा रहा है और यहाँ पर जो एक ट्यूब जैसा है वो कट जाता है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली बहुत प्लास्टिक सर्जरी या कहिए बहुत माइक्रो सर्जरी से हम लोग एक साथ जोड़ते हैं और एक ट्यूब लगाते हैं उसमें, इससे मिनिमम का स्टंट, ताकि वो जो ट्यूब जैसा फट गया है उसको हम लोग रिपेयर कर सकें ताकि आंसू का रास्ता बहाल हो सके। ये तो हो गया पलक, आंसू का रास्ता। फिर एक होता है, बहुत लोग को आप देखे होंगे, इस तरह से आई ट्विच करते रहते हैं इस तरह से, या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसको ब्लेफरोस्पाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसमें एबनॉर्मल इम्पल्स आता है ब्रेन से, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, और आँख के मसल को हल्का हल्का ट्विच करता है इस तरह से, तो उसमें एक बोटॉक्स इंजेक्शन होता है, उसको लगाया जाता है, ताकि ये टेम्पररी उपाय होता है ताकि उस ट्विचिंग को हम लोग रोक सकें, ब्लॉक कर सकें बोटॉक्स इंजेक्शन से। दूसरा यूज़ क्या है बोटॉक्स का दूसरा यूज़ है एस्थेटिक यूज़। बहुत सारे जैसे 40-45 ईयर्स 50 ईयर्स में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा रिंकलिंग होता है, तो बहुत लोग जो हाई प्रोफाइल पर्सन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, या फिर मीडिया में, या फिर उनका पब्लिक डे टू डे एक्टिविटी पब्लिक से ज़्यादा है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो एस्थेटिकली हम लोग क्या करते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन को से लगा के वो जो सारा रिंकलिंग वगैरह है वो सबको हम लोग ठीक कर देते हैं, उससे एक यूथफुलनेस या फिर यूथ लुक आता है लोगों का, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड के प्रॉब्लम से भी क्या होता है, आँख को भी अफेक्ट करता है, उसको थायराइड आई डिजीज़ बोलते हैं, तो उसका अलग अलग ग्रेडिंग है। तो स्टार्टिंग में मेडिसिन से ठीक किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है थायराइड बढ़ने के चलते, पहले तो थायराइड ठीक करना चाहिए। दूसरा, हम लोग एज ए ऑक्लोप्लास्टी सर्जन या फिर एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स टैबलेट्स वगैरह देते हैं ताकि वो जो जिसका थायराइड का असर आँख पर हो रहा है उसका भी इलाज कर सके। फिर दूसरा, अब और आगे बढ़िएगा ऑक्लोप्लास्टी में, तो ऑर्बिट फ्रैक्चर हो गया, या फिर पलक जन्मजात पलक चिपका हुआ है थोड़ा सा कहीं पर, उसके लिए बहुत लोगों को फेशियल पैल्सी होता है, तो आँख पूरी तरह से बंद नहीं होती है। जब आँख पूरी तरह से बंद नहीं होगी तो क्या होगा, पुतली सूखेगा सोते समय, जब पुतली सूखेगा सोते समय तो फिर पुतली में सफ़ेदी आएगी, पुतली में हम लोग मेडिकल टर्म में बोलेंगे तो स्कारिंग आएगी, उसके चलते भी उस देखने में दिक्कत होगी और वाटरिंग का कंप्लेन होगा, तो उसमें टेम्पररी या परमानेंट टार्सोग्राफी करते हैं। और सरल शब्दों में ठीक है। बहुत बार क्या होता है, चेहरे का लकवा हो जाता है, उसमें आँख बंद नहीं होती है, तो हम लोग उसको टेम्पररी बंद कर देते हैं ताकि पुतली में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और भी लोग इलाज करते हैं। आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, इस सर्जरी में कितना खर्च वगैरह है? खर्च के लिए देखिए, हर सर्जरी का खर्च अलग अलग होता है, डेडिकेटेड टीम है उसके लिए, ठीक है। मीडिया में खर्च बोलना सही नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि खर्च जो बीमारी
पेशेंट के किस तरह का कितना सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करेगा। एफोर्डेबल है, कर सकते हैं। आयुष्मान की सुविधा है कि नहीं? आयुष्मान है। मैक्सिमम जितना भारत सरकार आयुष्मान के थ्रू ऑक्लोप्लास्टी सर्जरी में जो जो अलाउ करती है हम लोग सारा करते हैं। हम लोग कुछ सारी सुविधा है। ठीक होता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठीक होता ही नहीं नहीं, एक अगर पलक में थोड़ा बहुत जान बचा हुआ है, पलक का जो टिश्यूज़ वगैरह है वो हेल्दी है, ठीक है, तो ठीक हो जाता है। मेरे बगल में एक पेशेंट है, वो आपने कहा ना वो चलते हैं तो ऐसे पलक उठा कर चलते हैं। नहीं, आज से नहीं, बहुत दिनों से दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा। उसमें एक कंडीशन में नहीं ठीक होता है, जब आप आंख बंद करते हैं तो आंख का आईबॉल जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। जिस पेशेंट का आंख बंद करते समय आईबॉल थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जा रहा है, तो अगर पलक को खोल देंगे तो सोते समय अगर वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है, वो असेसमेंट के बाद पता चलेगा, तब डॉक्टर अपना कॉल ले सकता है कि करना है कि नहीं करना है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम ठीक हो जाता है। आप बुला लाइए, हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग का ये रहता है, प्रश्न रहता है, जो बाइक चलाते हैं, जो बाइक राइडर्स होते हैं, उनके आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं। वो नेचुरल होता है या फिर उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम? देखिए, अगर आप हेलमेट और चश्मा नहीं पहने हैं या फिर हेलमेट नहीं पहने और हेलमेट बंद करने वाला नहीं पहने हैं, तो तेज़ हवा आँख में लगेगी। तेज़ हवा आँख में लगेगी तो बॉडी का नेचुरल डिफेंस है कि वो पुतली को सुखा रहा है, तो नेचुरल डिफेंस है कि वाटरिंग होगा, टीयरिंग होगा, वो नेचुरल है, ठीक है, टीयरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है? हेलमेट पहनना है ताकि तेज़ हवा नहीं लगे आँख में। और अगर किसी और बीमारी से अगर पानी आ रहा है तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे किस बीमारी से आ रहा है। पर अगर नेचुरली बहुत तेज़ हवा आँख में जाएगी तो आंसू आएगी ही आएगी। आपने स्टार्टिंग में एक बात बताया, यहाँ पे आप बैठते हैं और एक और आपका क्लिनिक है जो कि आरपीएस मोड़ शगुना पे, हाँ। तो वहाँ अगर कोई पेशेंट अगर उस साइड का है तो उसको वहाँ आने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? देखिए, हमारे पास 2 फैसिलिटी है। अगर पेशेंट यहाँ नहीं आ सकता है इस सेंटर पर तो मैं जाके वहाँ कर दूँगा, ठीक है। अगर पेशेंट यहाँ आ सकता है तो यहाँ हम लोग कर लेंगे। If you give the full address of the RPS mode. ये हम लोग का ये प्रमोद लड्डू भंडार नियर प्रमोद लड्डू भंडार है, ठीक है। वो सेंटर फॉर साइट के नाम से ही है। जस्ट वो मेन प्रमोद लड्डू के 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरा बिल्डिंग है उसी लाइन में। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गरीब बिहार कब्जे में गरीब लोग भी बहुत है जिनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर इस हॉस्पिटल आते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? देखिए, आयुष्मान में जितना भी सर्जरी डोंट हैव आयुष्मान कार्ड, उनके लिए एक हाँ सीएम फंड से टाई अप है हमारा। वो उनको 2 लाख के नीचे का आय प्रमाण पत्र बनवा के हमें देना होता है। वो फिर हम सबमिट करते हैं सचिवालय में, स्वास्थ्य विभाग में। वो फ्री ऑफ अप्रूव कर देता है अमाउंट उनका, जो भी CGHS रेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रेट लिख के हम देते हैं स्वास्थ्य विभाग को, वो अप्रूव कर देता है। तो उससे जैसे लेटर अप्रूवल का आता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी कर देते हैं और पे हमें सचिवालय करता है, तो पेशेंट को देना नहीं पड़ता। हाँ, हमारे यहाँ लेसिक का भी फैसिलिटी है, ये शगुना मोड़ वाले सेंटर पे। थैंक यू।